स्टूडेंट्स, आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक वो हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बहुत ज़्यादा इजी है। और सबसे पहले हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2, 8 एंड 9। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसमें हमारे पास इवन नंबर कौन से हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है और 9 जो है ये ओड नंबर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा टेबल देते हैं, स्मॉल। 2 पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। हम 2 पे अगर 2 को डिवाइड करें, 2 1 दा 2 और नीचे 0, मतलब कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं 2 1 दा 2। ओके, अब हमें पता है 8 भी जैसा कि हमारे पास इवन नंबर है और 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 8 2 4 दा 8। ठीक है, 8 में से 8 गया माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। तो हम इधर लिख सकते हैं 2 4 दा 8। ठीक है, और थर्ड वन इज़ 9। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर इस तरह तो नहीं लिख सकते, इधर 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो ये 2 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8, ये दोनों, और 9 वैसे का वैसे नीचे आ गया, मतलब ये वैसे नीचे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन से हमने क्या करना है, देखना है। अब इसमें से ये तो सॉल्व हो गया, मतलब ये 1 जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना 4 इज़ इवन नंबर। ठीक है, एंड 9 इज़ अगेन होल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 द 4 एंड 4 में से 4 माइनस किया 0, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। तो हम इधर लिख सकते हैं 2 2 द 4 एंड अगेन 9 बेसिक। अभी हमने सिर्फ जो भी नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं वो लिखने हैं और देन 9 वैसे ही आ गए। ठीक है, अब अगेन, अब हमें पता है ये सॉल्व हो गया है। 1 को अगेन 1 को रिपीट वैसे ही लिख देंगे, कोमा डालेंगे। उसके बाद 2 इज़ इवन नंबर, 9 इज़ ओड नंबर। अब फिर डिवाइड करेंगे 2 को, 2 पे 2 2 1 द 2 एंड 2 में से 2 माइनस किया तो 0 इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हमें पता है। अब अगेन हमारे पास क्या सॉल्व हुआ, 2 1 द 2 एंड अब देखें 9 वैसे ओड नंबर था, हम नहीं सॉल्व हो सकता, 2 के टेबल में नहीं जा सकता, तो ये 9 को हम वैसे ही लिख देंगे। अब आएँ नेक्स्ट स्टेप, देखें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें पता है ये भी सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है, दोनों सॉल्व हो चुके हैं, दोनों सॉल्व। अब रह क्या गया है, 9 रह गया है। ठीक है, अब हमें पता है 9 ओल्ड नंबर है, तो हमने देखा कि 9 2 के टेबल पे नहीं जाता, 9 3 के टेबल पे जाता है। 3 1 द 3 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9। 9 में से 9 माइनस के 0, मतलब नथिंग। अगेन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 9 है वो 9 के भी टेबल पे जाता है। 9 1 द 9, 9 में से 9 माइनस अगेन 0। तो हम ये कह सकते हैं, इधर हम इधर लिख सकते हैं कि 3 द 9, या हम इधर लिख सकते हैं, अगर हमने 3 नहीं लिखना तो हम इसको रिमूव कर दें। हम ये लिख सकते हैं 9 1 द 9, लिख सकते हैं ना, 9 1 द 9। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे 3 वाले टेबल से किया और 9 नहीं लिखा, तो मैं इस तरह कर सकती हूँ 3 द 9 1 इधर। ठीक है, सेम 1 वैसे ही आ जाएगा, दोनों 1। और अगेन अब मेरे पास यहाँ पे तीनों 1s नहीं आए, तो मैंने क्या करना है, इन तीनों के नीचे 1 लाना है ताकि मेरा एलसीएम कंप्लीट हो। तो अगेन मेरे पास अभी ये जो लास्ट है 3, ये रहता है, ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको भी मैंने सॉल्व करना है। तो मुझे पता है सिंपली 3 की टेबल पे जाएगा,
ये 1 वैसे ही आ गया, अगेन 1 वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये सॉल्व हो चुके हैं। हमने ये जो क्वेश्चन मार्क था ये सॉल्व नहीं हुआ लाइक 3, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 3 1 दा 3। हो गया, डन हो गया, इक्वल आ गए 1 1 1, मतलब सब कुछ सॉल्व हमने कर लिया। तो ये यहाँ तक ये मतलब सॉल्व हो चुका है, ये डन है। तो अब हमने एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास ये चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है एलसीएम। एलसीएम जो हमारे पास आया है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो साइड पे आपके पास जो भी वैल्यूज़ आई हैं हमने इसको साइड पे नीचे लिख दिया है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। हो गया, डन हो गया, ये दोनों चीज़ें डन हो गई। अब हमने नेक्स्ट लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ नीचे के 4 टू द 12। ओके, अब ये भी डन हो गया। अब हमने 3 लेना है, 3 के साथ करेंगे। तो अब हम 3 के साथ करेंगे, साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो आंसर इज़ 3 टू द 6 एंड 3 1 द 3 इज़ 36। 36, 3 भी हो गया, लास्ट इज़ 3। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट है 3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आता है हम सॉल्व करके देखेंगे। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 था 18, 1 कैरी, 3 3 द 9 और 1 10, 108। 108, द आंसर इज़ 108। हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एलसीएम आया है वो 108 आया। आई होप आप समझ गए होंगे हमने क्या करना है। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले हम जब भी एलसीएम निकालेंगे हम देखेंगे इसमें इवन नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर से टेबल से डिवाइड कौन सा होता है। लाइक हमारे पास 2 था एंड 8 था, हमने सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया, 2 पे 2 1 था, 2 4 था। फिर हमने देखा इस पे डिवाइड करने के बाद 1 2 3 4 स्टेप में हमने देखा हमारे पास 9 आ जाता है। 9 जो कि हमने देखा किस टेबल पे जाता है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ से 9 1 द 9 करके क्लोज कर देते, फिर हमने क्या किया 3 पे कर लिया। दोनों तरीके मेथड से हो सकता है। तो जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा आपने क्या देखना है, एंड में हमारे पास जो तीनों मतलब जो भी हमने स्टेप्स की हैं एंड पे हमारे पास 1 1 1 रहे। उसके बाद 1 1 रहने के बाद मतलब हमारा क्वेश्चन एलसीएम सही है। फॉर एग्जांपल इधर 1 1 नहीं रहता तो हमें मस्ट लाना है कि एंड पे हमारे पास 1 1 1 आना चाहिए। तो एंड साइड पे जो हमारे पास टेबल नंबर आएंगे तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 1 बाय 1। जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, टिक मार्क करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, एंड पे 108 आंसर आएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें नीचे, और मज़ीद स्टे ट्यून रहें। मज़ीद टॉपिक्स हम कवर करेंगे और हमारे साथ रहें।